पे हैं, पहले अपना परिचय दीजिए। नाम क्या है आपका? सर मैम मेरा नाम अजय है और मैं असंध ब्रांच से हूँ। असंध ब्रांच से। हाँ किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ? ग्रुप डी में मैं। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं प्रदीप? पिताजी मेरे फादर लैशुम है। अच्छा, फादर है नहीं। नहीं, कब एक्सपायर हो गए थे? उसको 20 साल हो गए। 20 साल? तब तो हाँ तुम बहुत छोटे रहे होगे। 4 साल का था मैं 4 उसमें। साल के थे तो तुम्हारी मम्मी ने तो बड़ा स्ट्रगल किया है। हाँ जी, कैसे पाला मम्मी ने? क्या करती हैं? मम्मी ने बस मजदूरी दिहाड़ी करके पाला मजदूरी है। दिहाड़ी करके तुम्हें पढ़ाया। हाँ जी तुम्हारे मन में ये सपना कैसे आया कि नौकरी कर लूँ? बहुत लोग तो बिगड़ जाते हैं मजदूरी दिहाड़ी करने वालों के। मैम मैं सफीदो कॉलेज में जाता था, गवर्नमेंट कॉलेज में। तो वहाँ पे रास्ते में ICS की ब्रांच पड़ती थी। तो अच्छा वहाँ पे लिखा होता भी सरकारी नौकरी का रास्ता ICS। अच्छा। तो जो मेरे क्लासमेट थे वो भी एग्ज़ाम देते थे। तो पहली बार मैंने उनसे पूछा था भाई तुम क्या करते हो, वो क्लास लेके कॉलेज की वहाँ पे जाते थे ICS में। तो उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे करके हम तैयारी करते हैं। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी नौकरी की तैयारी कर सकता हूँ और लग सकता हूँ। और जो हमारे घर में गरीबी है, मेरी माँ ने जितने दुखों से हमें पाला है उनको मैं कम कर सकता हूँ। बिल्कुल। और एक अकेली औरत के लिए बच्चे पालना हाँ बड़ा जी मुश्किल काम होता है। जी मैम। तो मम्मी जो है मजदूरी करती रही और हाँ तुम जी लोगों को पढ़ा लिखा हाँ दिया। जी कितने भाई बहन हो तुम लोग? हम 2 हैं मैम। 2 भाई बहन। तुम हाँ बड़े हो? जी, मैं बड़ा हूँ मैम। अब छोटे वाला भाई है, बहन है? छोटे वाला भाई है मैम। अच्छा, और क्या वो कर रहा है? प्लम्बर का काम प्लम्बर करता का। उसका पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं है। लगा? नहीं, वो बोला मेरा पढ़ाई में मन नहीं है, चलो मुझे काम कुछ नहीं, हर करना। बच्चा पढ़ाई नहीं कर हाँ सकता। जी। पर तुम एक सरकारी नौकरी तक पहुंच गए हो, कम से कम अब आगे मम्मी को और तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। नहीं, तो अभी कितनी एज हो गई है? 24 कंप्लीट। 24 कंप्लीट हो गई। अभी पढ़ाई जारी है, छोड़ दी? नहीं मैम, जारी है। टारगेट क्या है अब जिंदगी में? टारगेट मैम ग्रुप सी में लगना बस ग्रुप अब। सी। हाँ, आगे बढ़ना है। हाँ जी। जैसे पैर जमना बहुत जरूरी था क्योंकि मम्मी के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था ना। मजदूरी दिहाड़ी करने वाले को एक 25-27 हज़ार की, अब कितनी सैलरी पड़ जाती है ग्रुप डी में? उसमें मैम 29 कुछ आती है। अच्छा, 29। तो चलो एक मतलब एक बंधी हुई तनख्वाह हो गई। हाँ ये जैसे जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको 32-30 हज़ार मिलने लग जाए, ये भी बहुत है। अब लेकिन इससे आगे बढ़ना है। अब इस सैलरी को 40-45 हज़ार वाली तक लेके जाना है। जी। जहाँ है ना उससे बेहतर करना है। कम से कम वो एक जो ठप्पा था अभी बेरोजगारी का, वो हट गया और माँ भी फ्री हो गई। जैसे 20 साल तुम्हारे पिताजी को गुजरे हुए हो गए तो उन्होंने तो बेचारे ने कभी कुछ देखा ही नहीं। अब कम से कम तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उनको एक अच्छा भविष्य, जो उनकी जो अब आगे जीवन है ना वो अच्छा कटे। चलो, कुछ मैसेज देना चाहते हो? जब पिताजी गुजरे थे तुम इतने छोटे थे, तो बड़े हुए तो बहुत सारे मुश्किल हालात आए होंगे। जी मैम। पैसे की किल्लत बहुत बार घर में देखी होगी कि ज़रूरत है लेकिन पैसे नहीं है। तब मन में क्या आता था कि पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहिए? मेरा डिमोटिवेट होता था मैम, मैं बोलता भाई मैं कुछ काम कर लूँ क्योंकि जिम्मेवारी मम्मी पे थी सारी। हाँ, जैसे तुम तो 17-18 के हुए तो हाँ मन में आया होगा कि छोड़ो हाँ पढ़ाई। भाई ये छोड़ दो सब कुछ, तो काम सीखना ही बेटर है। क्योंकि गांव वाले भी बोलते थे भाई तेरी मम्मी काम करती है, भैंसों का चारा करता है, तू बैग टांग के सुबह जाता है, तुझे दिखता नहीं, तेरी मम्मी ऐसे ऐसे काम करती है। तो मैं कई बार डीमोटिवेट हो जाता था, कई बार मैं कमरे में बैठ के रोने भी लगता था। तो मम्मी मुझे हौसला देती थी भाई कोई दिक्कत नहीं है, तू जैसे भी करके मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी। तुम्हारी माँ मतलब एक तरह से हाँ आयरन लेडी हैं। हाँ। उन्होंने बहुत मेहनत की, तो दूसरों के उन्होंने ताने भी सुने, बिना हस्बैंड के बच्चे भी पाले हाँ और फिर बेटे को 24 साल तक बैठा के खिलाना आसान काम नहीं है। बाप के लिए ही आसान नहीं है, माँ के लिए तो फिर डबल मेहनत का काम हो जाता है। एक पड़ोस में ताई जी थी मेरी, वो मेरी मम्मी से बोलती थी तो इसको पढ़ा के क्या करेगी, बिना पैसे के तो लगते नहीं, इसको काम धंधा सिखा दे। मेरी मम्मी बोलती थी भाई मेरा बच्चा नहीं लगेगा तो दिहाड़ी करके खा लेगा। पर तब तक मैं कोशिश करूँगी जब तक मैं कर हाँ, जब तक मेरी मम्मी बोली कोई दिक्कत नहीं, मेरा बच्चा लगे ना लगे तुम्हें क्या। नहीं, बहुत अच्छा बेटा। अब ये जवाब है उन लोगों को, जब तुम लग जाते हैं हम इस तरह के बच्चे, तो ये जवाब मिलता है कि जो औरतें अपने बच्चों पे पैसा लगाती हैं, अपनी कमाई खर्च करती हैं, या जो पापा पैसे खर्च करते हैं, बच्चे अगर थोड़े से समझदार हों तो वो बहुत इज्जत के साथ उन चीज़ों को वापस लौटा देते हैं। और पैसे की कीमत नहीं होती बेटा, कीमत होती है तुम्हारे, जैसे तुम्हारी अगली पीढ़ियाँ सुधर गई, वो तुम वैसा कुछ भी काम धंधा करके उस तरह पीढ़ियाँ थोड़ी सेफ नहीं रहती ना। आज तुम हो सरकारी नौकरी में तो आगे तक तुम्हारी लाइफ जो है सेट। बहुत अच्छा लगा बेटा तुमसे बातचीत करके।